हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीयू एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि डीयू में जो एडमिशन होता है पीजी में, वो मेरिट बेस पे भी होता है, एंट्रेंस बेस पे होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने आपको बताया था कि डीयू का जो कैलेंडर है वो 1 तारीख से दे दिया गया है दिसंबर में। ठीक है, कि 1 तारीख से क्या कहते हैं क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 1 तारीख से, जैसा कि आपको पता है, दिसंबर से चालू हो जाएंगी, तो उससे पहले एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। 2 लिस्ट तक मैंने बताया था कि आने की संभावना है, और यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है कि 2 लिस्ट आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो मेन जो वो था, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस क्या होगी, ऑनलाइन चालू होने की संभावना 100% है, और चालू हो भी जाएंगी क्योंकि यूजी का भी डेट आ रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो देखो यार, फर्स्ट लिस्ट जो आने वाली है, ठीक, वो 17 नवंबर को आएगी। ठीक है, वेडनेसडे को 17 नवंबर को आएगी। और उसके बाद जो होता है, क्योंकि देखो जब आपकी लिस्ट आती है कॉलेज वाइज, जो रैंकिंग वाइज, जो ऑल इंडिया रैंकिंग वाइज लिस्ट आती है, उसके बाद आपको ना कॉलेज जो मिलता है उसमें, उसको बाद अप्लाई करना पड़ता है कॉलेज में। ठीक है, या कॉलेज अपना कट ऑफ, मतलब मेजर जो कट ऑफ जितनी आ रही होती ना, वो डीयू में ये प्रोसेस है कि वो नाम अपना अलॉटमेंट दे देता है। ठीक है, सभी को अलॉटमेंट अपना दे देता है। उसके बाद आपको उस कॉलेज में अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसी डीयू के डैशबोर्ड से। ठीक है, डीयू के डैशबोर्ड से, अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो आपको कॉलेज की साइट पे पर्सनल जाके वहाँ से करना होगा। हालांकि डीयू के डैशबोर्ड से हो जाएगा आपका एडमिशन, मतलब वहाँ से अप्लाई के लिए कर सकते हो। जब वहाँ से अप्लाई आप करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अप्रूवल करने होंगे। अगर आपने, इसीलिए मार्क्स अपडेट करवाया जा रहा था कि कॉलेज में डायरेक्ट आपकी सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधे डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने पड़ेंगे। ठीक है, और वहाँ से कॉलेज का फिर कॉलेज का अप्रूवल दिया जाता है, प्रिंसिपल का अप्रूवल आता है। ठीक है, तो जो अप्रूवल की डेट यहाँ दिया गया है कि, ठीक है, देखो यहाँ पे 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक, क्योंकि 17 तारीख पहले तो लिस्ट निकलेगी, तो 17 तारीख को निकलेगी, 17 नवंबर को। फिर 18 नवंबर से 22 नवंबर तक आपको क्या करना है, अप्लाई करना है पूरा। ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। तो डिपार्टमेंट और कॉलेज वेरीफाई जो करता है, अप्रूवल देता है ना, वो दिया गया है कि 18 से 22 तारीख तक आपको कर देना हो, वो अप्रूवल मिल जाएगा। एडमिशन अगेन फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है वो क्या कहते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन का पूरा समय दिया गया है आपको। इसी के अंदर आपको पूरा अप्रूवल, जो आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे वहाँ से वेरीफाई करके अप्रूवल दे दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कॉलेज, जो आपका मेल है, इसलिए मेल को अच्छे ढंग से चेक करते रहिएगा। जो आपका मेल है उसी मेल पे सारा चीज़ आएगा। ठीक है, उसी मेल पे बाद में कोई सारी लिंक वुंक, आपको सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉलेज की तरफ से, उसी मेल पे मिलेगा। इसलिए मेल जो भी आपने डाल रखा है उसे अच्छी तरह से चेक करते रहिएगा। ठीक है, अभी पासवर्ड वासवर्ड चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, अगर अभी क्या कहते हैं, अप्लाई करने से पहले जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है, अप्लाई के बाद मत करिएगा, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो जो पहली लिस्ट है वो 17 नवंबर को आने वाली है। 18 से लेकर 22 तक आपको पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई वेरीफाई हो जाएगा। और इसके जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है कॉलेज से। ठीक है, जो प्रिंसिपल होते हैं अप्रूवल कर देते हैं, या फिर जो एडमिन होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो बैठते हैं टीचर, वो अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको क्या करना होता है, फीस पेमेंट करना होता है। ठीक है, जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो फीस पेमेंट का एक बार का ध्यान रखना, कभी कभी 2 बार हो जाता है। तो एक बार अगर कर दिए, अगर मैसेज नहीं आया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कुछ देर में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा अप्लाई, मतलब फीस भरने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम रहता है, आराम से आप भर सकते हैं पूरा दिन। हालांकि इसकी जो साइट होती है 5 बजे खुलती है। ठीक है, तो आप लोग भी हो सकता है, अगर 5 बजे खुलती है तो आराम से खुलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर 3, 4, 5 सालों की बात करें तो हमेशा अधिकतर डीयू के किसी भी एडमिशन हो, चाहे आप यूजी पीजी रेगुलर, ठीक है, वो 5 बजे ही साइट खुलती है। ठीक है, अगर सुबह ही अगर इसकी साइट खुल रही है, ठीक है, अगर आप में आ रहा है फीस पेमेंट, आपके जहाँ पे साइट पे आपने जहाँ पे सारी चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा ना, वहाँ पे वेरीफाई अप्रूवल करके नीचे आपको फीस पे करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो अगर फीस पे करने का ऑप्शन आ रहा हो तो वहाँ कर दीजिएगा। नहीं खुल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, खुल जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये रही फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो है 17 से लेकर 23 नवंबर तक चलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग का भी विशेष ध्यान दिया गया है। टाइमिंग का जो यहाँ पर दिया गया है, हाँ, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है 5 दिनों में। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, फीस पेमेंट है वो 1 बजे से लेके 1 बजे से टिल 1 बजे के लगभग में जो है वो 23 नवंबर को लगभग में खुलने का प्रोसेस बताया गया है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एडमिशन ले लीजिएगा किसी कारण। ठीक है, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट और फीस की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, जो अपना प्रोसेस होता है, क्योंकि डीयू की फ़ीस तो आप जानते ही होंगे 10K+ ही होती है हर कॉलेज की। ठीक है, ये तो मिनिमम मिनिमम इतना भी नहीं है, मिनिमम 12 के लगभग में, 12K के लगभग में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वीडियो हम फीस के पे हम बना देंगे, उसके
इसके जस्ट बाद वही मैं अभी तैयारी करा, मेरे पास आ गया है लिस्ट उस्ट, ठीक है। उसके बाद बना देंगे हम। तो अभी आप जो है मेन डॉक्यूमेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से सब लोग वेट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। और जिनके मार्क्स नहीं देख पाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिस्ट जो आएगी 17 तारीख को ना, तो ये फर्स्ट लिस्ट होती है। इसके बाद कई लिस्ट आती है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कब कब आ रही है। तो घबराने का नहीं है, आपको वहाँ पे नंबर, कॉलेज, रोल नंबर, सारा चीज़ वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज है, मेरिट, सारी चीज़ आपकी लिखा रहती है, रैंकिंग भी लिखी रहती है। अब हम बात करते हैं सेकंड लिस्ट की, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट जो निकलने वाली है वो 26 नवंबर से निकलने वाली है, ठीक है। 26 नवंबर से निकलने वाली है। उसके बाद से अब देखो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। पहली जो लिस्ट निकली वो 17 तारीख को निकली, 17 से लेकर 23 तक, ठीक है। 6 दिन का इधर समय लिया गया यहाँ पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है जो 26 तारीख को निकल रहा है, यहाँ पे 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सारा चीज़ कर दिया जा रहा है। तो दूसरी जो लिस्ट निकलने वाली है वो 26 नवंबर को निकलने वाली है। और 27 से लेकर 30 नवंबर तक आपको पूरा अपना अपलोड करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई और फाई जो है वो 27 से लेकर 3 दिन का समय दिया गया है पूरा आपको, ठीक है। 10 बजे से 5 बजे तक हर दिन, ठीक है। तो 10 बजे से 5 बजे से पहले जो आपको करना है कर देना है। कुछ भी प्रोसेस होता है तो मेल चेक करते रहिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट दोबारा मंगवाना होगा तो कॉलेज आपको मेल करेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट आप दोबारा कीजिए वेरीफाई के लिए, ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। इसलिए जो आपको ओरिजिनल कॉपी मांगी जा रही है, ओरिजिनल का ही स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। कभी भी आप कर सकते हैं, मैं 2-3 दिन जब से मेरी लिस्ट निकलने लगेगी, ठीक है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना सर, ये मत सोचना कि सर अलग अलग निकलेगी क्या एंट्रेंस। हाँ देखो, लिस्ट तो एक ही आएगी, ठीक है। उसमें शुरुआत में एंट्रेंस बेस का दिया रहता है, उसके बाद लास्ट में नीचे मेरिट बेस का दिया रहता है, ठीक है। मेरिट बेस पे किसके कितने मेरिट हैं। मेरिट में सिर्फ डी यू के स्टूडेंट का नाम आता है, और एंट्रेंस में डी यू और अदरवाइज जो अदर कॉलेज के जो हैं, मतलब अदर यूनिवर्सिटी के जो है उनका भी नाम आ जाता है, ठीक है। इसलिए जो विशेष ध्यान रखना अपना नाम, सारा चीज़ मिला लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अंदर हो सकता है डिटेल भी भरनी हो। तो जैसे ही आपका 30 नवंबर हो जाएगा, आप सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई अप्रूवल दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड मेरिट लिस्ट की जो है वो 1 दिसंबर को क्या है फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्लासेस कैसे चलेंगी। देखो, जो आपने मेल किया हुआ है ना, उसी पे मैसेज किया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपका कहीं नंबर वंबर मांगा जा रहा है, अगर अदर साइट पे मांगा जा रहा है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। डीयू की साइट पे अगर आपका मांगा जा रहा है फ़ोन नंबर या मेल तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। कुछ भी वेरीफाई, क्योंकि जो कॉलेज आपको कांटेक्ट करेगा ना उसी मेल के जरिए करेगा, ठीक है। हम लोगों को भी जो जब लास्ट सेमेस्टर का लास्ट ईयर का जब पेपर चल रहे थे तो उस समय हमें सारा कॉन्टैक्ट जो होता था वो मेल के थ्रू ही करना होता था। हम लोगों के जो अटेंडेंस होती थी ना वो भी मेल के थ्रू ही लगती थी। उसी पे लिंक आता था, सारा चीज़ होता था। इस समय में भी उसी तरह की संभावना होने की कोशिश रहेगी सभी लोगों की, क्योंकि काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है। मेल कर दिए आपको, फिर वहाँ से आपको लिंक भी भेज दिया जाता था, वहीं से हम लोग जुड़ जाते थे, क्लासेस भी हो जाती थी। तो प्रोसेस यही है पूरा अभी तक, जब तक नया नोटिस नहीं आता कॉलेज ओपन होने का, तब तक ये सोच लीजिए कि सारा चीज़ ऑनलाइन होगा। अभी जो 30 नवंबर से क्या कहते हैं पेपर होने वाला है यूजी का, वो भी क्या कहते हैं ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का, सॉरी, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड लिस्ट की। थर्ड लिस्ट जो आने वाली है वो 3 दिसंबर को आने वाली है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 तारीख से क्लासेस भी चालू हो जाएंगी और लिस्ट भी आती रहेगी। हाँ, ऐसा प्रोसेस होता है, बहुत बार हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन होता था तो भी होता था, 20 तारीख से कॉलेज चालू हो जाता था, क्योंकि जो पहले से एडमिशन लिए हैं उनका तो काम चालू हो जाएगा ना। एडमिशन तो फर्स्ट ईयर वालों का होता है, तो फर्स्ट ईयर का जो होता था उनका भी 20 जुलाई से चालू हो जाता था। 20 जुलाई से पहले 1-2 लिस्ट आ जाती थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एडमिशन होते रहते हैं, 15 अगस्त तक होते रहते हैं एडमिशन। इस बार भी जाहिर सी बात है 20-22 दिसंबर तक एडमिशन होते रहेंगे, ठीक है। लास्ट थर्ड लिस्ट कितनी तेज़ी से निकाला जा रहा है, पहले समय में आप देखेंगे तो 24 तारीख से निकली थी, यहाँ 17 तारीख से निकलेगी, तो जाहिर सी बात है 15 दिसंबर या 16 दिसंबर तक लिस्ट आती रहेगी, ठीक है। क्योंकि 7 दिसंबर तक तो थर्ड लिस्ट जा रही है। तो थर्ड लिस्ट जो आने वाली है वो 3 दिसंबर को आने वाली है। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक क्या कहते हैं आपको 4-5-6 3 दिन का आपको क्या कहते हैं कॉलेज अप्रूवल देगा। आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, वेरीफाई करवाना है सारा चीज़। उसके बाद 6 तारीख के बाद 7 तारीख को आपका करना है पेमेंट करना है, फीस पेमेंट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर पीजी के लिए आप कर रहे हैं तो 10K से प्लस ही आपकी फ़ीस लगने वाली है। बहुत कम कॉलेज होंगे, रेयर कॉलेज भी क्या है यार, फीस तो लेंगे ही, ठीक है। डीयू में हर जगह की फ़ीस ज़्यादा ही है और कॉलेजों की अपेक्षा, ठीक है।
हर कॉलेज का अपना अलग अलग होता है। हाँ, ये मत सोचना कि कोई उस कॉलेज में ले लिया तो उसका तो सर 14 के था, हमारा 17 के है। तो देखो यार, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्थ के कॉलेज जो काफ़ी बेहतरीन है, उनमें तो 17 के, 20 के, 22 के, 38 के, मतलब ये तो मैक्सिमम कुछ कुछ कॉलेज के, वरना 16 13 के लगभग में, के में बात कर रहा हूँ, ठीक है, हज़ार में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 14,000, 15,000, 16,000 के लगभग में अधिकतर लोगों की फ़ीस होती है, ठीक है। यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज जो है 1 दिसंबर से दिया गया है। अगर 1 दिसंबर से चालू हो जाता है तो ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर 1 दिसंबर को लिंक विंक नहीं आया, मेल वोल नहीं आया तो हम क्या करें, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिएगा, 1 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में अभी पढ़ाई भी चल रही है, ठीक है। अभी कुछ दिनों में क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी सारी। सस्पेंड नहीं, मतलब कि क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है ना 30 नवंबर से, तो अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ प्रोसेस चलता रहता है। तो कॉलेज में जो है होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। चैनल पे हमारा नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।